आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो पोस्ट से रिलेटेड है और पोस्ट से रिलेटेड आज के सेशन के अंदर हम डिस्कशंस करने वाले हैं। कैसे आप एक पोस्ट तैयार कर सकते हैं, उस पोस्ट के अंदर किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, पोस्ट का टाइटल कैसे लिखा जाएगा, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाएगी, पोस्ट के लिए कैटेगरीज कैसे तैयार की जाएंगी, उन कैटेगरीज को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, टैग्स कैसे मेंशन किए जाएंगे, फीचर्ड इमेज आप कैसे लगा सकते हैं। फीचर्ड इमेज को हमने एडिट करना भी देखा पेंट के जरिए, और उसके बाद मैंने आपको पोस्ट को पब्लिश करके भी दिखाया है कि कैसे पोस्ट को पब्लिश किया जाता है। और फिर मैंने वेबसाइट पे आपको ये इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बताई है लास्ट में कि आपकी जितनी पोस्ट हैं वो ब्लॉग वाले पेज पे आएंगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पोस्ट का क्या मतलब है। देखें, पोस्ट का लफ्ज आज से पहले भी आपने फेसबुक पे शायद सुना हुआ होगा कि पोस्ट क्या होती है। पोस्ट में हम लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई मालूमात फ्राहम कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों को अगर हम देना चाहते हैं तो वो हम पोस्ट के जरिए दे सकते हैं, ठीक है। अब वो मालूमात मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में हो सकती हैं। वो मालूमात टेक्स्ट पे भी मुश्तमिल हो सकती है, वो इमेजेस की शक्ल में भी हो सकती है, टेबल्स की शक्ल में भी हो सकती है, ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, या कोई फाइल या फोल्डर की शक्ल में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो पोस्ट के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं इसको सिंपल अंदाज में आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं किसी भी एक फील्ड से ताल्लुक रखता हूं, जैसे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड मालूमात है, और मैं लोगों को गाइड करना चाहता हूं कि किस तरह से आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मुकम्मल मैं लोगों को गाइडलाइंस देने के लिए एक पोस्ट तैयार कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में हूँ और स्पोर्ट्स में मुझे क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल, जिस भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंटरेस्ट है और मेरे पास इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी किस्म की मालूमात है, मैं चाहता हूं मैं लोगों के साथ वो मालूमात शेयर करूं, तो मैं पोस्ट तैयार करके वो तमाम तर मालूमात शेयर कर सकता हूं। बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पे अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट के सेक्शन में जब आप आते हैं तो आपको 4 सब फील्ड्स नजर आती हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखें तो ऑल पोस्ट है, सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो ऐड न्यू पोस्ट लिखा है, थर्ड नंबर पे कैटेगरीज है, और फोर्थ नंबर पे टैग्स लिखा हुआ है। जब भी आपने पोस्ट तैयार करनी है तो सबसे पहले आपने डिसीजन करना है कि उस पोस्ट की कैटेगरी आपने लाजमी बना ली हो। पोस्ट कैटेगरी का क्या मतलब होता है इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। जैसे ही मैं कैटेगरीज पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक न्यू पेज लोड होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पोस्ट कैटेगरी पे क्लिक किया तो पहले से मेरे पास एक कैटेगरी बनी बनाई नजर आ रही है जिसका नेम है अनकैटेगराइज्ड। अनकैटेगराइज के नाम से एक कैटेगरी आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि मेरी वेबसाइट पे जो कंटेंट मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एज अ पोस्ट के तौर पे, तो मैं किस किस्म का कंटेंट लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं उसी तरह की कैटेगरी आपने क्रिएट करनी है। जैसे कि मैं पहले आपको एक दो एग्जांपल्स बता चुका हूं कि अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों को गाइडलाइंस देना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड गाइडलाइंस देना चाहते हैं, तो आप उसी तरह की कैटेगरी तैयार करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं सोशल मीडिया में कि मैं आने वाले वक्त में अपने इस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करूं। तो मैं जो अपनी मेन कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, सबसे पहले उस कैटेगरी का नेम यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जैसे कि मेरी जो कैटेगरी है इसका नेम है सोशल मीडिया, लिहाजा मैं यहाँ पे सोशल मीडिया टाइप कर दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पे आपको लिखा नजर आ रहा है स्लग। स्लग का मतलब ये होता है आपकी पोस्ट जब लोगों को नजर आएगी तो जाहिर बात है कि एक तो आपकी पोस्ट होगी और टॉप पे आपको उसी पोस्ट का एक लिंक दिखाया जा रहा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी यूजर्स को लिंक नजर आए किसी भी पोस्ट का या किसी भी पोस्ट की कैटेगरी का, तो वही पोस्ट कैटेगरी का नेम भी उसी लिंक के अंदर यूज हो रहा हो। जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी मेन कैटेगरी का नाम सोशल मीडिया है, तो यही नाम यूआरएल के अंदर भी यूज हो रहा हो एज अ स्लग के तौर पे। तो ये नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप कोई और नाम भी लिख सकते थे, लेकिन एज अ यूजर फ्रेंडली प्रैक्टिस आप यही नाम लिखेंगे जब भी आप किसी भी किस्म की पोस्ट कैटेगरी तैयार करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यही हमारी मेन कैटेगरी है सोशल मीडिया, इसलिए मैं यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी को नन ही रहने दूंगा। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आ जाता हूं और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल डिटेल लिखूंगा कि सोशल मीडिया में मैं लोगों को कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करने लगा हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं टाइप करने लगा हूं इन दिस कैटेगरी वी विल डिस्कस अबाउट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। ठीक है, और इनसे रिलेटेड हम लोगों को मालूमात प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपने मुकम्मल एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप कर लेनी है कि सोशल मीडिया पे आप कौन से टॉपिक्स को लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ऐड न्यू कैटेगरी। जैसे ही आप ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट लोड हो रही है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनकैटेगराइज्ड के बिल्कुल ऊपर आपको सोशल मीडिया के नाम से एक कैटेगरी नजर आ रही है। अब देखें, मेरा टारगेट था फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, 4 प्लेटफॉर्म्स थे। तो मैं अब सब कैटेगरीज भी तैयार कर लूंगा। ठीक है, कि आने वाले वक्त में मुझे इन प्लेटफॉर्म में से किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को मालूमात देनी है तो उस कैटेगरी के अंदर ही मैं मालूमात लिखूंगा। इसको आप इस तरह से समझ लें कि यहाँ पे मैं ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं लोगों के साथ फेसबुक की डिस्कशन करूंगा, लिहाजा मैं कैटेगरी नेम क्या लिख रहा हूं, फेसबुक। इसी तरह स्लग में भी आप सेम यही नेम रखेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें तो पेरेंट कैटेगरी पे आपने क्लिक करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि सोशल मीडिया जो है उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे हम क्या ऐड करने वाले हैं, फेसबुक। तो फेसबुक खुद से एक कैटेगरी नहीं है बल्कि वो किसी कैटेगरी के अंदर आ रही है। कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है, सोशल मीडिया के अंदर आ रही है। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वहां पे हम फेसबुक की भी बात करते हैं। अब यहाँ पे आप मजीद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि फेसबुक के बारे में आप लोगों को क्या बताएंगे। अब फेसबुक के बारे में आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं कि फेसबुक का अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, फेसबुक का ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, फेसबुक पे पोस्ट कैसे करते हैं, फेसबुक पे पासवर्ड चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है। तो बहुत सारे लोगों का मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आप उनके तमाम तर क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया के बारे में मालूमात रखते हैं तो। लिहाजा मैं यहाँ पे भी ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे एक सब कैटेगरी क्रिएट की है तो सब कैटेगरी क्रिएट होते ही फेसबुक से पीछे आप देख सकते हैं कि अंडरस्कोर का आइकन आपको नजर आ रहा है। अंडरस्कोर आपको इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि फेसबुक जो थी ये इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या थी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इसकी पेरेंट कैटेगरी थी और फेसबुक खुद से एक सब कैटेगरी थी, इसलिए सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक आ रहा है, इसलिए इन्होंने आपके सामने यहाँ पे एक अंडरस्कोर का आइकन शो कर दिया है। सेम इसी तरह से मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप की कैटेगरीज तैयार कर लेनी है और इन तमाम में जो पेरेंट कैटेगरी रखनी है वो सोशल मीडिया ही रखनी है। अब मैं ये तमाम तर टाइपिंग करने वाला हूं और उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि किस तरह से ये चीजें आपको नजर आएंगी। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सोशल मीडिया हमारी मेन कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर मैंने 4 सब कैटेगरीज तैयार कर ली हैं। ठीक है, अब मेरे पास मेरा जो टारगेट है वो फिक्स आउट हो चुका है, मेरा एक प्लान बन चुका है कि आने वाले वक्त में मैं अपनी वेबसाइट पे सोशल मीडिया से रिलेटेड लोगों को मालूमात फराहम करूंगा और स्पेसिफिक इन कैटेगरीज में रहते हुए मैं लोगों के साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। तो अब हमारे पास ये टाइम आ चुका है कि अब हम अपनी वेबसाइट के लिए पोस्ट रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट लिखा है, पोस्ट के बाद आप देख सकते हैं ऑल पोस्ट है, ऑल पोस्ट के बाद सामने लिखा नजर आ रहा है ऐड न्यू पोस्ट। तो पोस्ट तैयार करने से पहले मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक विंडो लोड होके आ जाएगी जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो पहले से यहाँ पे तैयार शुदा हैं या आप कितनी पोस्ट मुकम्मल कर चुके हैं। तो मेरे पास अभी तक इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही पोस्ट है और ये पोस्ट हमने नहीं बनाई बल्कि ये पोस्ट वर्डप्रेस वालों ने बनाई थी, एक डमी पोस्ट थी हेलो वर्ल्ड के नाम से। लिहाजा मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसको ट्रैश में भेज दूंगा। ट्रैश पे क्लिक करते ही ये पोस्ट यहाँ से मुकम्मल तौर पे डिलीट हो जाएगी और ट्रैश के सेक्शन पे
चली जाएगी। ओके हो गया। अब आप यहाँ पे एक न्यू पोस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपके सामने दो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके भी एक नई पोस्ट तैयार कर सकते हैं और इसी के साथ ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके भी एक नई पोस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। एक नई पोस्ट तैयार कर सकते हैं और मुकम्मल उसकी मालूमात वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जब भी आप एक नई पोस्ट तैयार करते हैं तो कुछ मालूमात आपको देनी होती है। जैसे कि सबसे पहले आपको उस पोस्ट का टाइटल देना होता है। टाइटल का मतलब होता है कि आप किस बारे में पोस्ट कर रहे हैं, वो नेम आपने टाइटल में लिखना होता है। इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपके सामने एक ऐसा सेक्शन ओपन हो चुका है कि जहाँ पे आपने अपनी पोस्ट की मुकम्मल डिटेल्स यहाँ पे पुट अप करनी है। इसके बाद अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो राइट हैंड साइड पे एक सेक्शन आपको नजर आ रहा है पब्लिश के नाम से। जब आप अपनी पोस्ट मुकम्मल कर लेते हैं, अपनी पोस्ट की मुकम्मल सेटिंग्स कर लेते हैं और अब आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट पूरी दुनिया को नजर आना शुरू हो जाए, तो आप अपनी पोस्ट को पब्लिश भी कर सकते हैं। इस सेक्शन को मैं हाइड कर देता हूं। सेकंड नंबर पे अगर आप यहाँ पर देखें फॉर्मेट लिखा है कि आप अपनी पोस्ट का फॉर्मेट क्या रखना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट होता है कि इसके अंदर अगर आप एक पोस्ट लिख रहे हैं तो आप टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, इमेजेस का भी यूज कर सकते हैं, ऑडियोज एंड वीडियोस का भी यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ओके हो गया। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही इसको सेट करूंगा। इसी के साथ जब हम पोस्ट तैयार करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं। ये कैटेगरीज आज हमने खुद ही तैयार की थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी मेन कैटेगरी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर सब कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं जो थोड़ी देर पहले ही हमने क्रिएट की थी। ओके, अभी मैं इसको भी हाइड कर देता हूं। इसके बाद टैग्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें टैग्स आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं और अगर आप पोस्ट के सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे लास्ट में भी आपको टैग्स लिखा नजर आ रहा है। टैग से रिलेटेड भी मुकम्मल मालूमात में भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। अभी के लिए मैं इस सेक्शन को भी हाइड कर रहा हूं और लास्ट में अगर आप नोटिस करें तो आपको फीचर्ड इमेज नजर आ रही है। आपने अपनी पोस्ट की फीचर्ड इमेज भी सेटअप करनी होती है। तो इस तरह से आपको ये सारे सेक्शंस नजर आ रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड पे बात करूं तो 2 सेक्शंस हैं और अगर राइट साइड पे बात करूं तो आपके पास 5 सेक्शंस हैं जिनकी आपने सेटिंग करनी होती है जब भी आप कोई पोस्ट अपलोड करना चाहते हैं। ओके हो गया। तो अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करने वाला हूं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पोस्ट लिखी जाती है। कोई भी एक रैंडम टॉपिक ले लेते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि हमने कैटेगरीज तैयार की हुई हैं तो मैं कैटेगरीज पे आ जाता हूं। अब मुझे पता है कि मैंने लिखना तो सोशल मीडिया से रिलेटेड ही है तो मैं सोशल मीडिया की कैटेगरी पे टिक लगा दूंगा और उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम इन चारों में से फॉर एग्जांपल फेसबुक के बारे में अपनी पोस्ट रेडी करने वाले हैं। जैसे कि मैं फेसबुक के बारे में आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फेसबुक पे अपने एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने से रिलेटेड एक पोस्ट हम तैयार करने वाले हैं। ये मैंने इसलिए जनरल टॉपिक लिया है कि अमूमन हम सबको ही पता है कि फेसबुक पे एक नया अकाउंट क्रिएट करने का क्या तरीकाकार है, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि पोस्ट तैयार कैसे करनी है, उसके अंदर क्या कुछ लिखना है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने पहले ही टाइटल लिखने से भी पहले डिसीजन कर लिया है कि आज मैंने फेसबुक से रिलेटेड लोगों को मालूमात फराहम करनी है, लिहाजा मैंने कैटेगरी पे पहले ही क्लिक कर दिया है। ओके हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ऐड टाइटल लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं अपना टाइटल लिख देता हूं, हाउ टू क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसका नेम है हाउ टू क्रिएट अ न्यू फेसबुक अकाउंट इन 2023। ओके, अब देखें बहुत सारे लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, वो ये सीखना चाहते हैं कि फेसबुक का अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो गूगल पे सर्च करेंगे, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे सर्च करेंगे। हालांकि ये दोनों ही सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन अगर हम बात करें गूगल की तो गूगल के सर्च इंजन पे जब हम कोई भी क्वेरी इस तरह से लिखेंगे तो गूगल हमें वेबसाइट्स शो करेगा और ऐसी वेबसाइट्स बताएगा जिन वेबसाइट्स ने इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन की होगी और वो डिस्कशन जो होगी वो पोस्ट के फॉर्मेट में ही होगी।
क्योंकि जब भी किसी वेबसाइट में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मालूमात दी होगी तो उसकी भी मुकम्मल इंग्लिश में डिटेल्स लिखी होंगी। तो हम भी इसी फॉर्मेट में लोगों को डाटा प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, यही चीज मैं क्लियर करना चाहता था कि यूट्यूब पे अगर हम बात करें तो वहां पे लोग मालूमात दे रहे होते हैं वीडियो की फॉर्मेट में, तो हम वीडियो तो तैयार नहीं कर रहे, हम पोस्ट के अंदर क्या चीज रेडी करने वाले हैं, टेक्सचुअल फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में लोगों को मालूमात प्रोवाइड करने लगे हैं। लिहाजा यहाँ पे आप जो मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा उसमें इंग्लिश में अपने तमाम तरह स्टेप्स लिखूंगा कि किस तरह से हम एक न्यू फेसबुक का अकाउंट तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं, मतलब कि आपकी इंग्लिश की स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तब तो आप यहाँ पे अपने तमाम तर टॉपिक्स को खुद से डिजाइन करें ताकि उसके अंदर किसी भी किस्म के कोई ग्रामेटिकल इश्यूज ना हो, स्पेलिंग्स के इश्यूज ना हो, और आप अच्छे तरीके से डिक्शनरी के ऐसे वर्ड्स यूज करें जो यूजर्स को पढ़ने में भी आसानी हो और यूजर फ्रेंडली भी हो। ओके हो गया। तो अब अगर आप ये समझते हैं कि मेरी इंग्लिश की स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकूंगा, तो उस केस में आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप एक न्यू टैब में आ जाएंगे। न्यू टैब में आके आपने सिंपली चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। ठीक है, आप आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि चैट जीपीटी पे अकाउंट तैयार करने का क्या तरीकाकार है, या आप चैट जीपीटी पे अपना अकाउंट तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी पे अपना अकाउंट तैयार कर लिया है और मैं चैट जीपीटी 3.5 यूज कर रहा हूं, जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है। अब मैं अपनी जो पोस्ट डिस्क्रिप्शन है ये मैं चैट जीपीटी के जरिए यूज करने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो इन्वायरमेंट नजर आ रहा है चैट जीपीटी का, ये कुछ डिफरेंट होगा, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने चैट जीपीटी की एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन इस्तेमाल की है जिसका नाम AIPRM है, और उसी का इंटरफेस आपको नजर आ रहा है। अभी मेरा फोकस इस पे नहीं है, बल्कि मेरा जो फोकस है वो अपने मेन टॉपिक पे है जो मैंने यहाँ पे पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसी टॉपिक को मैं चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब आप यहाँ पर ये टॉपिक पेस्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो चैट जीपीटी आपके लिए मुकम्मल मालूमात फराहम करेगा कि किस तरह से एक यूजर फेसबुक का अकाउंट तैयार कर सकता है और कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी अपना कंटेंट डिजाइन करने में। ठीक है, आप सेम इसको भी यूज कर सकते हैं, या तो आप इसी को आसान इंग्लिश में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, या इसी को देखते हुए आप अपनी इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अभी अगर आप लास्ट में देखें तो आपको कुछ आइकन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आइकन है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे टिक मार्क आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट है ये कॉपी हो चुका है। आप सेम इसी टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे आपका जितना भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे एक चीज गौर से सुनिएगा, वो ये है कि अभी यहाँ पर मैं आपके साथ ये डिस्कशन नहीं करना चाहता कि चैट जीपीटी से जो टेक्स्ट है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके हम अपनी लाइव वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक अलग से टॉपिक है। मेरा जो भी मेन फोकस है वो इस चीज पे है कि पोस्ट लिखने का क्या तरीकाकार है, पोस्ट के अंदर जो स्टेप्स हैं मैं आपको वो गाइड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं टू द पॉइंट अब आपको पोस्ट से रिलेटेड डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ गाइडलाइंस हैं इन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं। तो सेकंड लाइन में एंटर की को प्रेस करें, ये टेक्स्ट सेकंड लाइन में मूव कर जाएगा। अब अगर आप पैराग्राफ में जाके हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो हेडिंग है वो इस तरह से कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन अप लिखा है, एंटर की को प्रेस करें और उसके बाद चैट जीपीटी के जरिए कॉपी पेस्ट करने के बाद ये एस्ट्रिक के आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको सिंपली डिलीट कर दें और उसके बाद आप इस हेडिंग पे क्लिक करके इसको भी हेडिंग 1 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं वन बाय वन इन तमाम तर हेडिंग्स को कन्वर्ट करने वाला हूं लार्ज टेक्स्ट के अंदर। जी, आप तमाम तर स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं
कि मैंने तमाम तर स्टेप्स को एज अ हेडिंग के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप इन तमाम तर स्टेप्स को देख के इसके मुताबिक अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ इमेजेस वगैरह भी इंसर्ट की जाए तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप मेंशन किया गया है, विजिट द फेसबुक वेबसाइट, और इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है गो टू www.facebook.com। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी यूजर्स मेरी इस पोस्ट को रीड आउट कर रहे हैं, पोस्ट को रीड आउट करते ही जैसे ही वो www.facebook.com पे क्लिक करें तो डायरेक्ट ही फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मूव कर जाएं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को एज इट इज सिंपल नहीं रखना, बल्कि मुझे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही मुझे इसको एक लिंक में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है, लिंक में। ये जो आपको इन्वायरमेंट नजर आ रही है ये क्लासिक एडिटर की इन्वायरमेंट है। हमने अपने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि क्लासिक एडिटर के प्लगइन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो आप देख सकते हैं। तो मैंने क्लासिक एडिटर का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर कुछ कमांड्स नजर आ रही हैं। सिंपली आपने www.facebook.com को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एक कमांड नजर आ रही है जिसका नेम है इंसर्ट एंड एडिट लिंक, शॉर्टकट की भी नजर आ रही है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इस टेक्स्ट पे लिंक ऐड करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पहले लाजमी है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपना यूआरएल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आप न्यू टैब को ओपन कर लें। न्यू टैब को ओपन करते ही आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे facebook.com। ठीक है, तो facebook.com पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप सिंपल यही लिंक यहाँ से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसको क्या कर लें, कॉपी कर लें। कॉपी करके ये जो मेरा टेक्स्ट था www.facebook.com, यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये लिंक मुकम्मल तौर पे नजर आ रहा है। अब ये एक सिंपल टेक्स्ट नहीं रहा बल्कि ये एक लिंक बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने लिखा नजर आ रहा है अप्लाई, और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखें लिखा नजर आ रहा है लिंक ऑप्शन। मैं इस लिंक को फौरन ही अप्लाई नहीं करना चाहता बल्कि इसकी कुछ सेटिंग्स करना चाहता हूँ। तो मैं लिंक ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं लिंक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो सेटिंग मैं आपको समझाना चाहता था वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है। टिक मार्क करने के बाद अब आपने इसको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप इसको अपडेट कर देंगे तो अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि ये एक सिंपल टेक्स्ट नहीं रहा बल्कि एक ये लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। जब मैं अपनी इस पोस्ट को पब्लिश करूंगा फिर मैं इस पोस्ट को आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा तो फिर हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट नहीं रहा बल्कि लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। और जब हम फिर www.facebook.com पे क्लिक करेंगे तो हमें डायरेक्ट ही वो फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। इसी तरह से अगर आप नोटिस करें यहाँ पे साइन अप के नाम से सेकंड स्टेप है कि आपने साइन अप के पेज पे चले जाना है और वहां पर तमाम तर मालूमात दर्ज कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है। अब मैं ये चाहता हूं कि यूजर को ये इंग्लिश देख के समझ तो आ जाएगी, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि मैं एंटर की को प्रेस करके थोड़ी सी स्पेस बना लूं और साइन अप का जो पेज होता है, साइन अप के पेज की एक स्क्रीनशॉट लेके वो यहाँ पे अपनी पोस्ट के अंदर रख दूंगा। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि आपने facebook.com लिखना है। फेसबुक वाले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखा देंगे। सिंपल आपने करना है क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास साइन अप का पेज नजर आ रहा है। यही हमारा सेकंड स्टेप था। देखिए हमने टेक्सचुअल फॉर्म में तो बता दिया कि यूजर को अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताना होता है, तो क्यों ना हम यहाँ पे इस चीज की स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि यूजर को समझने में और ज्यादा आसानी हो। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, अपने कीबोर्ड पे मौजूद प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करूंगा। प्रिंट स्क्रीन की शॉर्टकट की आपको कीबोर्ड पे नजर आ जाएगी। अगर आपको नजर नहीं आ रही तो आपने क्या काम करना है, सर्च बार पे क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप कर लेना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जैसे आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड टाइप करते हैं ओपन पे क्लिक कर लें। ओपन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको प्रिंट स्क्रीन का बटन नजर आ रहा है जिसपे PRTSCN लिखा हुआ है। लिहाजा मैं अभी इसको मिनिमाइज कर रहा हूं और अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है उसको प्रेस कर लेता हूं। इसको प्रेस करने के बाद आपने दोबारा से सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पे टाइप कर लेना है पेंट।
पेंट टाइप करने के बाद पेंट का सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहा है, आपने सिंपली ओपन के बटन पे क्लिक कर लेना है। ओपन के बटन पे क्लिक करते ही आपने कंट्रोल वी शॉर्टकट की को प्रेस करना है। कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है, तो कंट्रोल वी से मैं इसको पेस्ट करूंगा तो देखेंगे स्क्रीन जो है ये आपको सामने नजर आ रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस पूरी स्क्रीन में से ये जो दरमियान में आपको साइन अप का पेज नजर आ रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट को एज अ क्रॉप करके मैं यूज करूं। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद में साइन अप का जितना एरिया अपनी इमेज के अंदर रखना चाहता हूं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में क्रॉप पे क्लिक करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि साइन अप का पेज का जो फॉर्म है सिंपल वो नजर आ रहा है, बाकी सारी इमेज क्रॉप हो चुकी है। अब मैं कंट्रोल एस की शॉर्टकट की को प्रेस करूंगा और इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लूंगा। इसके लिए मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूं और इस इमेज का नाम मैं सेव कर लेता हूं, साइन अप इमेज। इसके बाद सिंपली आपने सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये इमेज सेव हो चुकी है, सिंपली आप इसको क्रॉस कर दें। अब आप अपनी पोस्ट पे जा सकते हैं। पोस्ट पे जाने के बाद अब आपने यहाँ पे स्टेप नंबर 2 के टेक्स्ट के बाद यहाँ पे एक इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोड करने का तरीका कार ये है, जहाँ पे आपने इमेज रखनी है, जहाँ पे इमेज दिखानी है लोगों को वहां पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप टॉप पे देख सकते हैं कि पैराग्राफ के बिल्कुल ऊपर आपको ऐड मीडिया के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। यहां से भी आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, वरना आप पोस्ट की कमांड के बिल्कुल नीचे आपको मीडिया का ऑप्शन नजर आ रहा है। मीडिया पे क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हैं लाइब्रेरी और ऐड न्यू मीडिया फाइल लिखा नजर आ रहा है। यहां पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करूंगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो फाइल किधर है जो आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूंगा। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर में साइन अप इमेज के नाम से एक इमेज रखी हुई थी, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ओपन पे क्लिक कर लिया। ओपन पे क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे लोड हो चुकी है। एक गुड प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप कोई इमेज अपलोड करते हैं तो उसका आल्ट टेक्स्ट लाजमी लिख लिया करें। आल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। आल्ट टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका यूजर आपकी वेबसाइट को व्यू कर रहा है और उसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है और आपकी वेबसाइट उसको प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रही, तो याद रखिए जब भी इंटरनेट का कनेक्शन स्लो होता है तो इंटरनेट पे हमेशा टेक्स्ट जो है वो जल्दी अपलोड हो जाता है और इमेजेस जो है वो लोडिंग टाइम ज्यादा लेती हैं। इसलिए अक्सर औकात इंटरनेट कनेक्शन अगर स्लो है तो इमेजेस प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आती। तो उस केस में अगर मेरी इमेज लोगों को नजर नहीं आ रही तो इमेज की जगह पे क्या चीज लिखी हुई होगी, वो चीज हम लिखते हैं ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर। तो मैं ऑल्ट टेक्स्ट में लिख दूंगा कि ये जो इमेज यहाँ पे लोगों को नजर आएगी वो फेसबुक साइन अप पेज की इमेज नजर आएगी, ताकि इमेज अगर नजर नहीं आ रही अभी इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से तो लोगों को समझ आ जाएगी टेक्स्ट देख के कि यहाँ पे कौन सी इमेज हो सकती है। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करने लगा हूं फेसबुक साइन अप इमेज। ये मैंने टाइप कर दिया सिंपल। इसके बाद आपने इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन अप के नाम से जो इमेज थी वो अब आपको यहाँ पे नजर आ चुकी है। तो यहाँ पे अभी हमने दो चीजें देखी कि किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी भी इमेज को किस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ जब मैं इमेज पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि आपको कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अलाइन लेफ्ट, इसका मतलब है कि आपकी इमेज जो होगी वो आपके कंटेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे होगी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी इमेज जो है मेरे कंटेंट के यानी मेरे टेक्स्ट के या पेज के बिल्कुल सेंटर में हो, तो मुझे किस पे क्लिक करना है, अलाइन सेंटर पे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी पोस्ट अब आपको बिल्कुल इस क्लासिक एडिटर के सेंटर में नजर आ रही है, क्योंकि मैंने पोस्ट पे क्लिक करके इसकी अलाइनमेंट की सेटिंग्स चेंज करके क्या कर दिया है, अलाइन सेंटर। ओके हो गया। अब आप क्या काम करेंगे कि यहाँ से स्क्रॉल करें। मजीद अगर आप ये समझते हैं कि कुछ इमेजेस यहाँ पे आनी चाहिए, वो इमेजेस अब आप लगा सकते हैं। मैंने आपको तरीकाकार समझा दिया है। अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी जो पोस्ट है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब मुझे सिंपल ये काम करना है कि राइट हैंड साइड पे जो सेटिंग्स हैं इनको परफॉर्म करना है। पोस्ट पे हम बिल्कुल बाद में आएंगे। फॉर्मेट्स पे आ जाएं। फॉर्मेट पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट है, इसी को सिलेक्ट रहने दें।
कैटेगरीज में हम पहले ही काम कर चुके हैं, जिसमें हमने सोशल मीडिया और फेसबुक को सिलेक्ट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं टैग्स की। जब मैं टैग्स पे क्लिक करता हूं तो टैग्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गूगल पे लोग इस पोस्ट को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। जो लोगों की क्यूरी होगी गूगल पे, सर्चिंग क्यूरी, वो किस तरह की हो सकती है। जिस तरह की लोग क्यूरी कर सकते हैं या क्वेश्चन लिख सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, वही क्यूरी या वही क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लिखना है। लोग अब अगर इस चीज को सर्च कर रहे होंगे इंटरनेट पे तो किस तरह से सर्च कर रहे होंगे, जैसे कि हाउ टू क्रिएट न्यू एफबी अकाउंट। कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में एफबी लिख देते हैं। अब मैं ये लिखने के बाद एंटर की को प्रेस करता हूं। देखें जैसे ही मैंने एंटर की को प्रेस किया तो ये एक टैग आपको नीचे नजर आ रहा है। ये टैग्स जो होते हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे टैग्स लगाएंगे तो गूगल आपकी इस पोस्ट की रैंकिंग को भी बेहतर करेगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को भी इंप्रूव करता रहेगा वक्त के साथ साथ। और आपकी ये जो पोस्ट है ये गूगल के पहले पेजेस में आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। और ये उस केस में होगा जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी। तो मिनिमम यहाँ पे 5 टैग्स आपने लाजमी पुट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग इस तरह भी सर्च कर सकते हैं, आई नीड अ फेसबुक अकाउंट, हाउ टू क्रिएट इट, ठीक है। अब इसी तरह से क्रिएट फेसबुक अकाउंट ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लोग इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, क्रिएट न्यू एफबी प्रोफाइल, इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने आपको एज एन एग्जांपल के तौर पे 3 to 4 टैग्स यहाँ पे पुट अप करके दे दिए हैं। आप मिनिमम यहाँ पे 5 टैग्स लगा सकते हैं और मैक्सिमम जितने आप चाहते हैं यहाँ पे टैग लगा सकते हैं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इसी तरह से अगर मैं मूव करूं लास्ट में तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे फीचर्ड इमेज, ठीक है। फीचर्ड इमेज आपने लाजमी लगानी है। फीचर्ड इमेज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये आपकी पोस्ट का बैनर होगा जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे मैं अपनी इस न्यू टैब में अपनी पोस्ट का टाइटल यहाँ पे कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर देता हूँ। गूगल पे जैसे ही मैंने ये पेस्ट किया तो अब आप देखिएगा कि जो टॉपिक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मालूमात दी होगी वेबसाइट पे। जैसे कि ये एक वेबसाइट है जिसका नाम cyberclick.net है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखें ये लोग भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कि आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो पोस्ट है यहाँ पे रेडी हो रही है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ये इन्होंने एक अच्छा सा बैनर तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो हम अपने इस कोर्स के अंदर आगे जाके सीखेंगे कि किस तरह से हम एक प्रोफेशनल किस्म का एक बैनर तैयार कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पे लोगों को नजर आएगा। अभी के लिए एग्जांपल के तौर पे cyberclick.net की वेबसाइट की जो पोस्ट है इसी का बैनर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, और इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। इस इमेज को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगा और ये अभी यहाँ पे आप नोटिस करें तो ये एक वेब पेज फाइल के फॉर्मेट में है। तो आपने इसको सेव कर लेना। जैसे आप इसको सेव कर लेंगे अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है और फोल्डर में चले जाना। अब देखें अगर मैं इस इमेज को देखूं तो ये एक वेब पेज फॉर्मेट में मेरे पास एक इमेज है। ये इमेज जो है इसको मैं अगर अपलोड करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने से पहले मैं इसको एडिट करूंगा। देखें यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ओपन विद। ओपन विद पे क्लिक करके मैंने इसको किस में ओपन कर दिया, पेंट में। पेंट में ओपन करने का मकसद यह है कि अभी मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। एडिट क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बैनर पे आप नोटिस करें तो नीचे साइबर क्लिक की वेबसाइट का नाम नजर आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इस पोस्ट को मैं एडिट भी कर लूँ और साइबर क्लिक का जो नेम है वो यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मैं दोबारा से सिलेक्ट की कमांड पे क्लिक करूंगा और उसके बाद इस बैनर को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा जस्ट यहाँ तक, जिसके अंदर साइबर क्लिक का जो नेम है वो यूज ना हो। देखें मैंने इस सबको सिलेक्ट कर लिया माउस से और उसके बाद जैसे ही मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज क्या हो गई है, क्रॉप हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं मजीद अगर अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। अगर आप नहीं मेंशन करना चाहते तो इसको एज इट इज रहने दें,
ठीक हो गया। इसके बाद इसको आपने फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज पे जाना है। सेव एज पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये फाइल जो है ये एक वेब पेज फॉर्मेट में सेव हुई है, लेकिन मैं इस फाइल को एज अ जेपीजी इमेज के तौर पे सेव करना चाहता हूं। तो मैं जेपीजी इमेज पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही मैं जेपीजी इमेज पे क्लिक करूंगा, नेम यही रहने दें, लेकिन नीचे अगर आप टाइप देखें तो ये सेव किस तरह से हो रही है, एज अ जेपीजी इमेज के तौर पे सेव हो रही है। लिहाजा मैं सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो ये जो फाइल है ये मेरे पास सेव हो चुकी है। अब मैं इसको एज अ फीचर्ड इमेज के तौर पे यूज कर सकता हूँ। इसके लिए मैं गूगल क्रोम पे गया, गूगल क्रोम पे जाके ऐड न्यू पोस्ट पे गया और यहां से मैं फीचर्ड इमेज पे चला। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे। फीचर्ड इमेज पे क्लिक करते ही आपने अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो इमेज है ये आपने एज अ जेपीजी के फॉर्मेट में सेव की थी, और अगर प्रीवियस इमेज देखें तो ये वेब पेज के फॉर्मेट में थी। लिहाजा आपने जेपीजी फाइल फॉर्मेट को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ओपन पे क्लिक कर लेना है, तो ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और इसका भी आल्ट टेक्स्ट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले साइन अप के पेज के हवाले से बताया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ओके हो गया कि ये फेसबुक की पोस्ट है और उससे रिलेटेड ये एक फीचर्ड इमेज है। तो मैंने सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में आपके पास फीचर्ड इमेज यहाँ पे लोड होके आ जाएगी। अब ये आपको नजर आ रही है। हमने अपनी पोस्ट मुकम्मल तौर पे तैयार कर ली है। अब लास्ट में मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, पब्लिश पे। जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये जो पोस्ट है ये पब्लिक हो जाएगी और कोई भी व्यूअर अगर इसको देखना चाहता है तो देख सकता है। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट है ये पब्लिश हो चुकी है और अब आपको यहाँ पे अपडेट का बटन नजर आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखें तो आपको एडिट पोस्ट के बिल्कुल नीचे नजर आ रहा है पोस्ट पब्लिश्ड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्यू पोस्ट। आप व्यू पोस्ट पे भी क्लिक करके न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ओपन लिंक इन न्यू टैब। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपकी पोस्ट नजर आना शुरू हो जाएगी। ये आपकी पोस्ट का टाइटल है, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फेसबुक अकाउंट इन 2023। और अगर आप बैक एंड पे देखें तो आपने जो फीचर्ड इमेज सेट की थी वो फीचर्ड इमेज आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट है ये एडमिन ने की है और इसकी जो कैटेगरी है ये आपने सिलेक्ट की थी, जिसमें आपने फेसबुक में सोशल मीडिया में इसको रखा था। ये पोस्ट आज की गई है, लिहाजा ये आपको डेट भी नजर आ रही है। इस पोस्ट के अंदर क्या टेक्स्ट था वो भी आप देख सकते हैं। जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं कि तमाम तर स्टेप्स भी आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो फर्स्ट स्टेप में हमने इस टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट किया था। अगर मैं यहाँ पे www.facebook.com पे क्लिक करता हूँ तो देखें एक न्यू टैब ओपन हो चुकी है और यहाँ पे एक फेसबुक का जो पेज है वो आपको नजर आ रहा है। तो यही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप फेसबुक का जो पेज है उसको लिंक करा सकते हैं इस टेक्स्ट के साथ। और यहाँ पे हमने सेटिंग्स भी देखी थी कि हमारी पोस्ट अब बंद भी नहीं हुई और फेसबुक की जो वेबसाइट है वो एक न्यू टैब के अंदर ओपन हुई है। बात समझ आ गई। इसी तरह साइन अप में आप देख सकते हैं आपकी इमेज जो है साइन अप के नाम से जो थी ये बिल्कुल इस पेज के सेंटर में नजर आ रही है, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट जो थी मैंने क्या कर दी थी, सेंटर कर दी थी। इसी तरह जब ये पोस्ट मुकम्मल हो जाती है तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपको टैग्स भी नजर आ रहे हैं। ये टैग्स मैंने टाइप किए थे और आपको इनकी डिटेल्स भी शेयर की थी। और लास्ट में आपको लिखा नजर आ रहा है कि ये पोस्ट एडमिन ने की है और लिखा नजर आ रहा है लीव अ कमेंट। अगर कोई भी पर्सन इस पोस्ट पे कमेंट करना चाहता है कि ये पोस्ट अच्छी थी या इसके अंदर ये फीचर्स मौजूद थे, जो भी चीजें इस पोस्ट के अंदर अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप अपनी राय दे सकते हैं। तो इस तरह से हम पोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने ये सीखा कि किस तरह से हम एक नई पोस्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूं तो मेरी वेबसाइट का नाम है वर्डप्रेस प्रैक्टिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट वर्डप्रेस प्रैक्टिस लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये इसका आपको पेज नजर आ रहा है। अगर आप इसको लोड करें तो ये देखें जी लेटेस्ट पोस्ट आपको लिखी नजर आ रही है। लेटेस्ट पोस्ट में अगर आप देखें तो ये मेरी पोस्ट है जिसका नेम हाउ टू क्रिएट अ
न्यू फेसबुक अकाउंट इन 2023 है और ये उसका बैनर है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ये फीचर्ड इमेज होगी जो पूरी दुनिया को नजर आएगी। अगर कोई इस बैनर को देख के, ये बैनर अट्रैक्टिव होगा तो लोग देख के इस पे क्लिक करेंगे और लाजमी इस पोस्ट को पढ़ के इसकी सारी मालूमात वो हासिल कर सकते हैं। देखिए ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ रही है। बात समझ आ गई आपको? अब यहाँ पे एक पेज बना हुआ है किस नाम से? ब्लॉग के नाम से। हमेशा याद रखें जब भी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग का पेज बनाया होगा, इसका मतलब ये होता है कि आप जितनी भी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो सारी कहाँ पे आनी चाहिए? ब्लॉग के पेज के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारी जो पोस्ट है वो ब्लॉग के पेज के अंदर हमें नजर नहीं आ रही। ब्लॉग का पेज तो बिल्कुल खाली है, लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट के मेन पेज पे क्लिक करता हूं, जैसे कि वर्डप्रेस प्रैक्टिस पे मैं क्लिक करता हूं, तो मुझे पोस्ट बाहर नजर आ रही है। तो ये चीज गलत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्डप्रेस में आना है। वर्डप्रेस में आके मुझे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ चुका हूं। मुझे यहां से चले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाना है। आपको याद होगा कि जब हमने वर्डप्रेस पे काम शुरू किया है तो मैं अपना एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं और चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूं कि जर्नल सेटिंग्स कैसे करते हैं वेबसाइट की और परमलिंक्स की सेटिंग कैसे करते हैं। लेकिन ये जो सेटिंग अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो पोस्ट है वो तमाम तर पोस्ट ब्लॉग वाले पेज पे नजर आनी चाहिए और आपका जो मेन पेज है या होम पेज है वो अलग से होना चाहिए। तो इसके लिए जो सेटिंग्स हैं वो रीडिंग वाली सेटिंग्स है। आप अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपके सामने थर्ड नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है? रीडिंग। लिहाजा मैं रीडिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं रीडिंग पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है योर होम पेज डिस्प्ले। तो योर होम पेज डिस्प्ले पे आप देखें पहला ऑप्शन सिलेक्ट है जो क्या लिखा हुआ है? योर लेटेस्ट पोस्ट। इसी वजह से मेरी जो पोस्ट है मुझे मेरे मेन पेज पे नजर आ रही है। यही मसला है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये लिखा नजर आ रहा है होम पेज और ये क्या लिखा नजर आ रहा है? पोस्ट पेज। मैं ये चाहता हूं मेरी जितनी भी पोस्ट आएंगी वो कौन से पेज पे आएंगी? वो इस पेज पे आएंगी। क्या नाम लिखा हुआ है? ब्लॉग। तो ऑटोमेटिकली सारी पोस्ट कहाँ पे चली जाएंगी? ब्लॉग पे। और एक और बात याद रखें कि आपकी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसका नाम होम होता है। हमने अपने लास्ट सेशंस जो डिलीवर किए हैं यूट्यूब पे भी अपलोड है, उसमें मैंने आपको डिटेल्स शेयर की थी कि किस तरह से पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। तो हमने यही 4 पेजेस क्रिएट किए थे जिसमें मैंने होम पेज भी क्रिएट किया था। लिहाजा होम पेज को मैं क्या रख रहा हूँ? होम। ठीक है, अपना जो मेरी वेबसाइट का होम पेज है उसके लिए स्पेसिफिक मैंने एक पेज बनाया हुआ है किस नाम से? होम के नाम से। और पोस्ट जो है उसके लिए स्पेसिफिक पेज कौन सा बनाया हुआ है? ब्लॉग वाला। मजीद और कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपनी इस वेबसाइट को वर्डप्रेस प्रैक्टिस वेबसाइट को विजिट साइट पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका होम पेज सेपरेट हो चुका होगा और आपकी जो पोस्ट है वो ब्लॉग के पेज पे चली गई होंगी। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये मेरा होम पेज है। देखिए अब होम पेज बिल्कुल खाली हो चुका है क्योंकि होम पेज सिर्फ हमने बनाया था लेकिन इसके अंदर हमने अभी तक या आज तक कुछ भी नहीं लिखा। और इसी तरह से अगर मैं ब्लॉग के पेज पे क्लिक करता हूं, अब आप देख सकते हैं जैसे मैं ब्लॉग के पेज पे आया हूं तो ब्लॉग के पेज पे मेरी जो पोस्ट थी वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुकी है और अब आपको यहाँ पे पोस्ट नजर आ रही है। और आइंदा जब भी आप पोस्ट तैयार करेंगे वो किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, वो बेशक सोशल मीडिया में फेसबुक से रिलेटेड हो, यूट्यूब से रिलेटेड हो, इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो, व्हाट्सएप से रिलेटेड हो, वो सारी पोस्ट आपको कहाँ पे नजर आएंगी? ब्लॉग के पेज के ऊपर नजर आएंगी। तो ये मुकम्मल एक तरीकाकार था विद सेटिंग्स जो मैंने आपको बता दी है कि कैसे आप एक पोस्ट तैयार कर सकते हैं। उस पोस्ट के अंदर किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, पोस्ट का टाइटल कैसे लिखा जाएगा, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाएगी, पोस्ट के लिए कैटेगरीज कैसे तैयार की जाएंगी, उन कैटेगरीज को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, टैग्स कैसे मेंशन किए जाएंगे, फीचर्ड इमेज आप कैसे लगा सकते हैं। फीचर्ड इमेज को हमने एडिट करना भी देखा पेंट के जरिए और उसके बाद मैंने आपको पोस्ट को पब्लिश करके भी दिखाया है कि कैसे पोस्ट को पब्लिश किया जाता है। और फिर मैंने वेबसाइट पे आपको ये इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बताई है लास्ट में कि आपकी जितनी पोस्ट है वो ब्लॉग वाले पेज पे आएंगी और आपका जो होम पेज है वो सेपरेट होगा जो लोगों को नजर आएगा। तो ये एक मुकम्मल तरीकाकार था कि पोस्ट कैसे तैयार की जाती है और मुकम्मल वर्किंग कैसे की जाती है। अब आप तमाम तरह स्टूडेंट की असाइनमेंट ये है कि हमने
जब पोस्ट तैयार की थी तो सोशल मीडिया में सिर्फ फेसबुक पे डिस्कशन किया। तो आपने ये करना है कि घर जाना है और जब आपने नेक्स्ट क्लास में मूव करना है, यहाँ पे आना है, तो आपने मुझे सोशल मीडिया में रहते हुए यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, इन 3 टॉपिक से रिलेटेड एक एक पोस्ट तैयार करके लेके आनी है और उसको ब्लॉग के पेज के ऊपर सेटअप करना है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब आपने जो असाइनमेंट बनानी है उसके टॉपिक्स जो है वो मैं आपको नोटपैड की फाइल में लिख देता हूँ और फिर हम अपने इस सेशन को वाइंड अप। नोटपैड की फाइल मैंने आपके सामने ओपन कर दी है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप YouTube से रिलेटेड क्या पोस्ट लिखेंगे, कैटेगरी तो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी सोशल मीडिया के अंदर YouTube। हाउ टू क्रिएट अ न्यू यूट्यूब चैनल, ये आपकी फर्स्ट पोस्ट होगी। इसके लिए आप खुद से टाइपिंग कर सकते हैं, दूसरे लोगों की वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये पोस्ट की होगी। जैसे कि मैंने cyberclick.net की वेबसाइट आज आपको बताई, तो वहां से हमने एक बैनर इमेज ले ली, जरी बात है उन्होंने भी डिटेल लिखी थी, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो आपकी पोस्ट होगी वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड होगी और ये जो पोस्ट होगी इसमें आपने ये बताना है कि किस तरह से इंस्टाग्राम पे हम रील वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट्सएप से रिलेटेड है और ये आपको बताना है कि व्हाट्सएप पे अगर आपने एक नया चैनल क्रिएट करना है तो इसका क्या तरीका कार है और उस चैनल की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। इन 3 टॉपिक्स पे आपने पोस्ट तैयार करनी है और मुकम्मल तरीके से प्रोफेशनल वे में तैयार करके लेके आनी है और मैं आपकी इस असाइनमेंट को चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसके 10 मार्क्स हैं और इसकी जितनी भी डिटेल हैं ये ग्रुप्स में भी मैं शेयर कर दूंगा, आपका जो ग्रुप क्रिएट किया गया, ताकि जो स्टूडेंट एब्सेंट है वो इस वीडियो से हेल्प लें, चीज़ें क्रिएट करें और नेक्स्ट क्लास में जब वो आएँ तो उनकी ये असाइनमेंट मुकम्मल। यहाँ पे हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में मजीद वर्डप्रेस से रिलेटेड डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे।